हेलो फ्रेंड्स, टीसीसी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता और मैं आपको आज मोमेंटम झारखंड के बारे में बताऊंगी। झारखंड में पहली बार हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो कि रांची स्थित खेलगांव में हुआ था। इसके चीफ गेस्ट रहे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली और ब्रांड एम्बेसडर रहे महेंद्र सिंह धोनी। इसका सिंबल रखा गया है उड़ता हाथी, जो कि ये दर्शाता है कि भविष्य में अगर संभावनाएं बने तो हाथी भी उड़ सकता है। अलावा झारखंड सरकार के अनुसार 3.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव मिल चुका है। समारोह के अलावा कई कंपनियों ने अपने अपने एग्जीबिशन स्टॉल भी लगाए हैं। चलिए हम आपको उन तक ले चलते हैं और उनके बारे में बताते हैं। तो एग्जीबिशन के मुख्य आकर्षण को हम आपके सामने दिखाएंगे, जिसकी पहली श्रृंखला में हम आए हैं जिंदल स्टील एंड पावर के स्टॉल पर, जहां झारखंड की संस्कृति को दर्शाया जा रहा है। साथ ही साथ जिंदल द्वारा बनाए प्रोडक्ट की जानकारी दी जा रही है, जैसे सरिया, एंगल, अलग अलग तरह के बीम इत्यादि। अब हम आए हैं स्किल इंडिया के स्टॉल पर, जहां गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में क्या क्या प्रोग्राम्स चला रही है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। सर ये PMKVY है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके तहत गवर्नमेंट का ऐसा पॉलिसी है, ऐसे लोग जो कुछ जॉब नहीं कर पा रहे या कुछ सिचुएशन के बाद उनको पढ़ नहीं पाए या जॉब नहीं कर पाए, तो उन लोगों को स्किल किया जाता है, कुछ ट्रेनिंग किया जाता है और उसके बाद उनको जॉब फैसिलिटी। सर बहुत सारे जॉनर में हर तरीके से एजुकेशन हो गया, मेकल मेकिंग हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, फिर उसके बाद आपका IT सेक्टर से जुड़ा हुआ है, फिर उसके मैकेनिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो हर सेक्टर से वो मर्ज है। तो आप जिस सिचुएशन में आदमी जॉनर में जाए। एग्जीबिशन में आपके सामने इंडस्ट्रियल टूल्स बनाने वाली कंपनी ग्रॉज ने भी अपने प्रोडक्ट को प्रदर्शित किया। आए हैं RSB ट्रांसमिशन इंडिया लिमिटेड के स्टॉल पर, जहां इन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रदर्शित किया है, जैसे माउंटिंग ब्रैकेट, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड और तरह तरह के गियर्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हमारे देश के भावी इंजीनियर्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने द्वारा बनाए 3D प्रिंटर को प्रदर्शित किया। ये क्या बनाया है आप लोगों ने? सर ये 3D प्रिंटर है। तो ये मशीन जो है सर, आप कोई भी 3D डिज़ाइन को डायरेक्टली एक फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये डायरेक्टली प्लास्टिक कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई भी आप कोई भी डिज़ाइन लीजिए, आप फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। इवन गियर से लेके आप इसको एंड प्रोडक्ट यूज़ भी कर सकते हैं। और इसमें जो एक और है, जैसे ये हो गया, ये आपका इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट जो नया बना रहे हैं हम डिज़ाइन ये ऑप्टिमाइज़ किए, तो ये नया पार्ट बना है। तो ये अपने आप पार्ट को खुद बना सकते हैं। ये 3D प्रिंटर से देश की जानी मानी कंपनी उषा मार्टिन ने भी अपने तमाम प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित किया और लोगों को उनकी जानकारी दी। Ending with prime brand customized anchoring and moving solutions in the area of teams and presentation.
अब थोड़ा लुत्फ उठाया जाए झारखंड के सांस्कृतिक नृत्य का। CMPDI ने अपने प्रोटोटाइप के जरिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से यह बताया है कि किस तरह कोयले का खनन किया जाता है और कोल वॉशरी से लेकर पावर प्लांट के सारे प्रोसेस की जानकारी। ये कोल स्ट्रिप देख रहे हैं आप, ये हमारा ऑब्जेक्ट है निकालना। ये क्रॉस सेक्शन है अर्थ का। इसको निकालने के लिए ये जो ओवर बटन है इसके ऊपर ये सारा हमें हटाना पड़ता है। इसको हटाने के लिए हम अधिक थिकनेस होने के कारण इसको 3 स्टेप में लेते हैं। ये टॉप ओवर बटन बेंच, ये मिडल ओवर बटन बेंच, ये बॉटम ओवर बटन बेंच। जब ये सारा रिमूव करके हम डिफॉल्ट एरिया में डाल देते हैं जहाँ से कोल निकल चुका है, तब ये हमारा कोल बर्ड एक्सपोज होता है जो ऑब्जेक्ट है हमारा। ये ब्लास्टेड कोल को हम फिर मोस्ट बॉटम से लेकर सरफेस में डंपर के थ्रू यहाँ आते हैं। ये हमारा कोल हैंडलिंग प्लांट है। ये कोल हैंडलिंग प्लांट में पहले प्राइमरी क्रशिंग होती है, देन कोयला मेन बंकर में जाता है, फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका फिर रिक्रशिंग स्क्रीनिंग करते हैं और क्रशिंग स्क्रीनिंग करने के बाद वॉश करके फ्रेश कोल को टॉप कन्वेयर से साइलो में लाते हैं। देयर इज साइलो मतलब हैवी कैपेसिटी का बंकरेज होता है और उससे फ्रेश कोल हमारा वैगन में लोड हो जाता है। वैगन देख रहे हैं। और जो हमारा रेसिडुअल जो डस्ट पार्टिकल्स बचता है वॉशरी रिजेक्ट, वो बॉटम कन्वेयर से यहाँ लेके आते हैं थर्मल पावर प्लांट में। तो ये वॉशरी रिजेक्ट और बॉटम मोस्ट में जो वाटर होता है, ये दोनों से मिला के ये थर्मल पावर प्लांट चलता है। इसमें 5 किलोवाट के 2 जनरेटर लगे हुए हैं। उससे जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी फिर पूरा ये मशीन में यूज़ होती है। और जो अगर सरप्लस हो जाती है वो डोमेस्टिक यूज में चली जाती है। तो देयर इज अ सिस्टम हाउ डज ओपन कास्ट माइन वर्क। रांची के एलाइड रेडियो सर्विसेज ने भी तरह तरह के ऑडियो इक्विपमेंट्स को एग्जिबिट किया। हम आगे बढ़े तो देखा कि नवरत्न कंपनियों में से एक NTPC ने भी अपने स्टॉल में कोयला उत्खनन से लेकर पावर जनरेशन एवं ट्रांसमिशन तक के सारे प्रोसेस की जानकारी अपने मॉडल के द्वारा दी। NTPC is India's #1 power generating company. In the power generation process, using the coal dumped in the thermal power stations and ash gets generated as a byproduct. NTPC strives to utilize this ash in various productive ways. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में कोल माइनिंग से लेकर कोक के बनने की प्रोसेस को अपने मॉडल में बताया है। ये एक देखिए ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है यहाँ पे।
वो मशीन को हम बोलते हैं हाई डिस्चार्ज होता है एसएल मशीन। वो डायरेक्टली फेस के नीचे ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करते हैं, तो जो भी फ्रेगमेंटेड कोल होता है उसको डायरेक्टली कन्वेयर पर लोड करते हैं, और कन्वेयर पर लोड करके ये डायरेक्टली यहाँ पे ट्रक मिल रहा था, डायरेक्ट सर्फेस पर रहता है, सर्फेस पर ट्रक निकल के हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये सेकेंड सिस्टम है, ट्रेनिंग एप्लीकेशन है, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो कंटिन्यूस है, हमेशा ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास शब्द होते हैं, एक जो मशीन के करके काफ़ी कोला मिल सकती है। शब्द क्या होता है, इनका फ्लैट जो होते हैं ये हमारी स्केल है, ये अप एंड डाउन होती है, मैन और मशीन वाइंडिंग दोनों में यूज होती है। तो आपको यहाँ पर हम लोड करते हैं, ये जब स्केल की सर्विस हो जाती है, हमारा फिल्टर लगा हुआ ठीक कर देती है हमारे डम को बोला, तो वापस से साइकिल प्रोसेस है, हम इसका वापस आपको घरे तक वापस जाता है। हमारे झारखंड की अन्य दिग्गज कंपनियां जैसे HEC, सेल, मैकॉन ने भी अपना स्टॉल लगाया था। टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने भी अपने प्रोटोटाइप के जरिए मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क कनेक्टिविटी को Ways of preserving at a new stage. Reduction of CO2 emissions is being achieved through various initiatives. डिपार्टमेंट के द्वारा झारखंड में मिलने वाले खनिजों को बताया गया, जैसे कि आयरन, ग्रेफाइट, लिग्नाइट, कॉपर आदि। झारखंड सरकार की कंपनी TBNL ने अपने प्लांट का पूरा मॉडल तैयार किया था और लोगों को प्लांट में कैसे बिजली बनाई जाती है इसकी जानकारी दी और साथ ही साथ प्लांट के एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट के बारे में बताया। झारखंड सरकार की ये मंशा है कि झारखंड इंडिया का नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बने और ये हाथी उड़ेगा या नहीं ये तो भविष्य ही बताएगा। हमारी शुभकामनाएं झारखंड सरकार के साथ है और हम आपको TCG के जरिए ऐसी ही ढेरों जानकारी लाकर देते रहें। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और YouTube पे हमारे चैनल टेक्नोकॉम गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।